हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से उपस्थित हैं करंट अफेयर्स का चौथा वीडियो लेकर। आप लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर का चौथा वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन आप बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? केरल। तो बिल्कुल केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो इसको केरल सरकार ने शुरू किया। तो बताइए कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। बिल्कुल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? असम। बिल्कुल असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है और इसके पहले छठा जो रायमोना था। बिल्कुल, तो रायमोना जो था छठा राष्ट्रीय उद्यान था वो भी असम का ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइए कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। बिल्कुल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है। तो याद रखेंगे कि परिवार कल्याण मंत्रालय का जो मंत्री है वो मनसुख मांडविया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। ठीक है, आप बताइए, आपका क्वेश्चन है ना, बताइए कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक। बिल्कुल, फेसबुक के साथ समझौता किया। फेसबुक के संस्थापक कौन है? जुकरबर्ग। बिल्कुल जुकरबर्ग है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु। बिल्कुल, तो माना फॉरेस्ट को बेंगलुरु में बनाया जा रहा है और ये भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट होगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। आप बताइए कि बालिका को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान को शुरू किया है। याद रखेंगे कि 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कि 24 जनवरी के दिन ही इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, इसलिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, वैल्यूइंग वाटर थीम था। आप थोड़ा और आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? RSN सिंह। RSN सिंह है। बिल्कुल, नो द एंटी नेशनल्स के लेखक RSN सिंह है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? जापान। बिल्कुल, 23 मार्च 2021 को भारत ने जल संसाधन के लिए जापान देश के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किरण बेदी। बिल्कुल, किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS थी और ये कहाँ की? पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुकी है। तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? हिंद महासागर। तो बिल्कुल हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना को शुरू किया गया है। याद रखेंगे कि पृथ्वी पर जितना भी जल का भंडार है उसका 20% जल हिंद महासागर में ही है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? मणिपुर। बिल्कुल, तो वन धन योजना को लागू करने के लिए मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है, एन बीरेन सिंह है। ठीक है ना, याद रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? क्वेश्चन फिर से सुनिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट 2020। हाँ, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र है और सबसे अंतिम नंबर पर अपना बिहार है। याद रखेंगे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? उड़ीसा का। तो बिल्कुल उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। तो याद रखेंगे 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? काला नमक चावल हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? बताइए। अरुणाचल प्रदेश। नहीं, आप बताइए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अजय माथुर। बिल्कुल, अजय माथुर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। बहुत अच्छा। हाल ही में चर्चा में रही भमीना पटेल का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल, पैरा टेबल टेनिस से इनका संबंध है भमीना पटेल का। ठीक है, आप बताइए कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तेलंगाना। बिल्कुल, तेलंगाना राज्य में लगाया जा रहा है और इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। बहुत अच्छा। आप बताइए कि किसानों की आय को दुगुना करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों की आय को दोगुनी करना। ठीक है ना, तो किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया। बहुत अच्छा। आप बताइए कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? महाराष्ट्र राज्य में फ्रूट केक आंदोलन क्या रहा था? चर्चा में रहा था। आप बताइए सोनू जी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यवसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती की अनुमति देने की घोषणा की है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रॉन का खोज करेगा? रूस। तो स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है रूस ने और ये क्या करेगा? तो न्यूट्रिनो का खोज करेगा। ठीक है, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिससे भारत के विदेश मंत्री भी भाग लिए? तजाकिस्तान। बिल्कुल, तजाकिस्तान में 30 मार्च 2021 में क्या हुआ था? हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इसमें भारत के विदेश मंत्री भी पार्टिसिपेट किए थे। हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? अमेरिका। बिल्कुल, और अमेरिका के साथ भारतीय कंपनी बायोटेक मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। तो इसको भी याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन बताइए कि मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? INS करंज। बिल्कुल, INS करंज को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है और मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने इसे क्या किया है? नौसेना में शामिल किया। ठीक है, एक प्रकार का पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने शाहीन 1A का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। करने दीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। बहुत अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। अब याद रखेंगे सबसे पहले इसको सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 ईस्वी में देखा था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि SCO सदस्य देशों द्वारा पावी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान में किया जाएगा। SCO सदस्य देशों के द्वारा पावी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान में किया जा रहा है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। चीकू महाराज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? शरण कुमार लिम्बाले को अब की बार 30वां सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। ठीक है, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? अफ्रीकी हाथी। बिल्कुल, अफ्रीकी हाथी को IUCN ने क्या किया है कि रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड। ठीक है,
किनका क्वेश्चन है? मेरा। आपका क्वेश्चन है। आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को आईसीसी द्वारा 2021 में एक T20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें महिला खिलाड़ी के रूप में शेफाली वर्मा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछा छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? अमेरिका। तो बिल्कुल, सऊदी अरब को पीछा छोड़ते हुए अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? देशभक्ति दिल्ली। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट को पेश किया है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो तानाजी द अनसंग वॉरियर, तानाजी द अनसंग वॉरियर, अजय देवगन का फुल है ना। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सब सही बात। पहला कथन है सुनिए, पहला कथन है वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने। दूसरा कथन है बिहार के ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। तीसरा कथन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बताइए कौन सा कथन सत्य है? सही बात। यानी कि इन तीनों कथन में तीनों कथन सही है। जो बूटा सिंह थे वे लोकसभा में 8 बार सांसद भी थे। दूसरा था बिहार के ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। और तीसरा ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? 2021 में चौथा है और 2020 वाले में तीसरा। बिल्कुल, तो 2021 में भारत का स्थान चौथा है, याद रखेंगे, विदेशी मुद्रा के भंडार में। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जय साहब। बिल्कुल, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, आप बताइए कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा। बिल्कुल, नासा के सहयोग से इसरो क्या करने जा रहा है? तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने जा रहा है, तो याद रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? फिर से बोलिएगा। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? कनाडा। कनाडा। तो कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने क्या किया है कि पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की पता लगा लिया है। कनाडा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? बताइए विजय जी। आकांक्षा पोर्टल को कौन सा राज्य लॉन्च किया है? आकांक्षा मध्य प्रदेश। कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया। आकांक्षा पोर्टल को कर्नाटक राज्य ने क्या किया है? लॉन्च किया। चलिए अनिकेत बाबू क्वेश्चन बताइए। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। बिल्कुल, अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और यह सूचकांक EY द्वारा जारी किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? सिडबी। बिल्कुल, सिडबी ने क्या किया है कि MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना को शुरू किया है, याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? V आकार की रिकवरी। V आकार की रिकवरी के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है। अंतिम क्वेश्चन आप बताइए कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध इनमें से किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर से है, याद रखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित जो है ए माउंट विदाउट फियर का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। तो आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका अगर आप लोग को PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर यहाँ इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।